आजमगढ़ में 2007 में आपने देखा होगा अजीत राय की नेशनल पीजी कॉलेज में, शिवली नेशनल पीजी कॉलेज में कैसे निर्मम हत्या हो गई थी। उसने केवल एक बात कही थी, अजीत राय ने एक बात कही थी, उसने कहा था वंदे मातरम होना चाहिए। अरे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिस गीत को गाते गाते भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूमते थे। अगर स्वतंत्र भारत में उस गीत को गाने पर कोई सरकार और कोई संगठन या कोई संस्था रोक लगाती है, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, वोट बैंक की किलेबंदी को करने के लिए हर हथकंडा, हर बयानबाजी कर रही है। इसी कड़ी का हिस्सा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में दिया गया दो घटनाओं का बयान या जिक्र। पहली घटना आजमगढ़ में 2007 की, जहां पर वंदे मातरम कहने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना थी अजीत राय हत्याकांड। और दूसरी घटना राम भक्तों पर गोली चलवाने की। इन दोनों ही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि पुरानी घटनाओं के सहारे वोटरों को बताया जा सके कि कैसे हालात तब थे और आज हैं, आज कैसी बदली परिस्थितियों में काम हो रहा है। जो लोग कल तक वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे, आज उनके ऊपर कानूनी डंडा चल रहा है। बहरहाल आज हम बात उसी अजीत राय हत्याकांड की करेंगे कि आखिर क्या था ये अजीत राय हत्याकांड और कैसे इसने पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा बदलने में अहम भूमिका अदा की थी। बात 2000 की है, जब आजमगढ़ का जो प्रतिष्ठित शिवली इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज भी है, वहां पर वंदे मातरम को पहला विवाद, वंदे मातरम कहने को लेकर पहला विवाद हुआ। 26 जनवरी 2000 की वो तारीख थी जब वहां पर राष्ट्रगान के बाद वंदे मातरम कहा गया तो विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा होने के बाद आजमगढ़ में तनाव फैल गया। यूं कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम जो दंगे होने लगे थे, वहां पर विवाद खड़ा हुआ, हिंसक घटनाएं भी हुई, सांप्रदायिकता फैल गई। और 2000 के बाद से लगातार 2007 तक कुछ ऐसा ही वंदे मातरम को कहने को लेकर विवाद आजमगढ़ और आजमगढ़ से समूचे पूर्वांचल में गहराता गया। गाहे बगाहे हर बार कभी 15 अगस्त पर, कभी 26 जनवरी पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहीं। 2007 में भी ऐसा ही कुछ हुआ जब शिवली डिग्री कॉलेज के बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अजीत राय की हत्या की गई। उस वक्त भी वंदे मातरम को कहने को लेकर विवाद हुआ। छात्रों के एक गुट ने वंदे मातरम कहने का विरोध किया। अजीत राय उस गुट का विरोध कर रहे थे जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे, यानी कि एक तरफ वंदे मातरम के कहने वाले पक्षधर थे और दूसरी तरफ विरोध। अजीत राय वंदे मातरम कहलाने के पक्षधर वाले पक्ष से आ रहे थे। इसी बात को लेकर कॉलेज के प्रांगण से शुरू हुआ विवाद दो पक्षों के बीच में इतना बढ़ा कि कॉलेज कैंपस के बाहर पहाड़पुर इलाके में अजीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजीत राय के पिता और चाचा उस समय पर वहां पर अमीन थे। अजीत राय की हत्या के बाद आजमगढ़ में तनाव फैल गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि जब उस समय पर योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जाने के लिए निकले तो उनको जीएनपुर, आजमगढ़ का एक दूसरा हिस्सा है, रास्ते में पड़ता है जीएनपुर, वहां पर उनको रोक दिया गया और आगे नहीं जाने दिया गया। साल 2007 था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में इस घटना का जिक्र किया कि वंदे मातरम कहने वालों के जो गोली मार देते थे, आप उन किसका साथ देंगे, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों में किसका साथ देंगे। कहीं ना कहीं इन दोनों ही घटनाओं के जरिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा विधानसभा चुनाव में वोटरों को, पुराने जख्मों को हराकर वोट बैंक साधने की यह कोशिश जरूर देखी जा रही है। जो लोग कहते हैं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल उसके बाद मऊ में दंगे हुए, मऊ के दंगों का भी जिक्र हुआ और अब तक के तमाम भाषणों में मुख्यमंत्री ने तमाम बार योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह कहा गया कि कैसे उनकी सरकार आने के बाद से माफियाओं पर कार्रवाई की गई और माफियाओं के सरपरस्तों के
लिए उनकी सरकार मुसीबत बन गई। इस तरीके के तमाम पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों में जब उन्होंने शिरकत की तो बयान दिए गए। बहरहाल अजीत राय हत्याकांड से एक बार फिर 2007 का वो हत्याकांड और वो घटनाक्रम एक बार फिर ताज़ा हो गया, जिससे पूर्वांचल में वंदे मातरम कहने को लेकर सियासत गरमाई थी। आज बस इतना ही। देखिए इजाज़त, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।